फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अमेरिका में अनुपमा अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करते हुए नजर आई, लेकिन यहाँ पर अनुपमा के अतीत के रिश्तों ने और अनुपमा के अतीत ने अनुपमा का पीछा नहीं छोड़ा। अमेरिका में भी अगर इंडिया में वनराज शाह की बात की जाए तो आज भी पूरे 5 साल के बाद भी वनराज अनुपमा से सख्त नफरत करते हैं। वनराज के घर में यानी कि शाह हाउस में जो भी बदलाव आते हैं उसका दोष वनराज देते हैं अनुपमा को। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अमेरिका में अनुपमा की सबसे पहले मुलाकात हुई थी अनुपमा के बेटे पारितोष शाह से। हालांकि पहली मुलाकात में पारितोष ने अनुपमा को देखकर अनदेखा कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ कहीं ना कहीं अनुपमा के यहाँ पर बड़े बेटे ने अपने फर्ज को अदा करने की पूरी कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी किंजल के कहने पर, और ये सब कुछ उन्होंने एक साजिश के चलते ही किया। यहाँ पर न सिर्फ किंजल और पारितोष और उनकी बेटी परी अनुपमा को मिले, बल्कि अनुपमा का अतीत का रिश्ता यानी कि अनुपमा के एक्स हस्बैंड अनुज कपाड़िया और अनुज कपाड़िया की बेटी यानी कि अनुपमा की छोटी अनु, जिसे कि अनुपमा बेबली कहती थी, जिसका कि नाम आज छोटी अनु ने बदलकर अपना नाम रख दिया है आद्या। तो वहीं यहाँ पर अनुपमा की मुलाकात आद्या और अनुज से भी हुई। यहाँ पर आधे की जान बचाते हुए नजर भी आई अनुपमा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर असल में सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से एक खबर वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग की किया गया इस बात का खुलासा कि जब भी अनुज कपाड़िया देखते हैं एक साथ अनुपमा और यशदीप को, तो कहीं ना कहीं अनुज कपाड़िया को लगता है काफी ज्यादा बुरा, क्योंकि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किसी और शख्स के साथ देख ही नहीं सकते हैं। और इससे पहले पारितोष ने भी अनुज को कई दफा अनुपमा और यशदीप के रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की, अनुज को भड़काने की भी कोशिश की। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अनुज कपाड़िया पहुंचते हैं स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट, तो वहीं अनुज कपाड़िया अनुपमा और यशदीप को ये कहते हुए नजर आते हैं कि अनुज की कंपनी एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है और अनुज ये चाहते हैं कि स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट भी उस इवेंट में अपना फूड स्टॉल लगाए। असल में क्या होता है यशदीप और अनुपमा का जवाब जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो यहाँ पर अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से यहाँ पर भले ही 5 साल बीत चुके हों, 5 साल से आद्या और अनुज अमेरिका में रह रहे हों, भले ही अनुज ने मूव ऑन कर दिया हो श्रुति नाम की NRI लड़की के साथ, अनुज अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जब भी अनुज कपाड़िया अनुपमा को किसी दूसरे शख्स के साथ देखते हैं तो अनुज को काफी ज्यादा जेलस फील होता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब भी अनुज कपाड़िया अनुपमा और यशदीप को एक साथ देखते हैं तो अनुज बार बार यही सोचते हुए नजर आते हैं कि क्या अनुपमा भी अनुज की तरह अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, क्या अनुपमा को अब अनुज की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में ये सारे सवाल यहाँ पर अनुज कपाड़िया के मन में उठते हुए नजर आते हैं, जिन्हें की यहाँ पर हवा देते हुए नजर आए पारितोष शाह, क्योंकि एक दफा जब अनुज कपाड़िया ने पारितोष की जान बचाई थी तो उस दरमियान पारितोष शाह साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए थे यहाँ पर अनुज कपाड़िया से कि असल में अनुपमा की अपने बॉस यानी कि यशदीप के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है नजदीकियां, और अगर अनुज चाहते हैं अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर से वापस आना तो अनुज को अनुपमा और यशदीप की इन बढ़ती हुई नजदीकियों को रोकना होगा।
वैसे में यहाँ पर जब अनुज कपाड़िया स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहाँ पर अनुज ने बातचीत की अनुपमा और यशदीप से। लेकिन यहाँ पर अनुपमा और यशदीप की बढ़ती नजदीकियों को देखकर जहाँ अनुज काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए नजर आए, तो वहीं अनुज का कहना ये भी था कि असल में अनुज की कंपनी एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है और अनुज ये चाहते हैं कि उस इवेंट में स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट भी अपना फूड स्टॉल लगाए। अब ऐसे में भले ही ये बात यशदीप को बताते हुए नजर आते हैं अनुज कपाड़िया, लेकिन अनुज कपाड़िया का ये सब कुछ कहना असल में होता है काफी ज्यादा जेलस भरा। आप सभी को बता दिया जाए कि शो का ये ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि न सिर्फ इतना बल्कि असल में यहाँ पर अनुज कपाड़िया तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बस अनुपमा अनुज से ही प्यार करे। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर जो ऑडियंसेस का कहना है, तो वहाँ पर ये कहा गया कि असल में अनुज कपाड़िया खुद तो मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर अनुपमा अपनी जिंदगी में मूव ऑन करती भी है तो अनुज को इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है। यहाँ पर जब अनुज ने श्रुति से सगाई कर दी तो यहाँ पर अनुपमा और यशदीप की बढ़ती नजदीकियों को लेकर काफी परेशान क्यों हो रहे हैं अनुज कपाड़िया। हालांकि शायद से सभी दर्शक इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि जो प्यार अनुज अनुपमा का है वो प्यार नहीं हो सकता है किसी और के बीच में। जब दादी बनने की उम्र थी तब अनुपमा ने दूसरी शादी की, ये तक कहना है लोगों का। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो के अपकमिंग एपिसोड में कई सारे ट्रैक, कई सारे ट्विस्ट सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाले हैं। सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कहानी में आएगा एक नया मोड़, जहां पर की होगा अनुज अनुपमा का महामिलन और श्रुति की होगी अनुज की जिंदगी से हमेशा के लिए एग्जिट। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर अनुपमा और यशदीप कहीं न कहीं काफी डरते हुए नजर आए। जहां पर यशदीप ने अनुज को इनकार तो कर दिया था, लेकिन अनुपमा ने यहाँ पर अनुज को कहा कि स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट जरूर अनुज की कंपनी की ऑर्गेनाइज की गई इवेंट में अपना फूड स्टॉल लगाएगी। अब ऐसे में अनुपमा और अनुज के बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी या फिर यहाँ पर नजदीकियां घटेंगी, देखना होने वाला है ये बेहद दिलचस्प। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं इस शो की। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट टाइम टीवी न्यूज को।